हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी वैल्यू नॉलेज पे, जहाँ पे हम आपके लिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नॉलेज लेके आते हैं जो आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो है परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस है। तो बहुत सारे लोगों को इन दोनों टॉपिक के ऊपर बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो आज हम आपको 2 मिनट में एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या डिफरेंस है, जिससे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज के बारे में। तो परसेंटेज तो दोस्तों आपको पता ही होगा, एकदम सिंपल कैलकुलेशन होता है। अभी समझ लो, अगर आपने कोई एग्जाम दिया है, उसमें आपको 100 में से 70 मार्क्स आए हैं, तो इसका परसेंटेज कैलकुलेशन होगा 70 डिवाइडेड बाय 100, वो होते हैं 70%। तो एकदम सिंपल है दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होते हैं। लेकिन परसेंटेज में बात ये होती है कि अभी समझ लो आपको कोई एग्जाम में 70% आ गए, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग भी ऐसे होंगे उनको 70% से भी ज़्यादा मार्क आए हैं, 90% आए हैं, 98% है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तब उसकी वजह से क्या होता है, जो कट ऑफ होता है कोई भी पर्टिकुलर कॉलेज का या फिर एग्जाम का, वो एकदम ऊपर ही कट हो जाता है। यानी आपको भले 90% भी मार्क आए हैं, उससे आपको ये पता नहीं चलता भाई बाकी लोगों को कितने मार्क्स मिले हैं, क्योंकि मुझे तो 90% आए हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को भी 90% आ गए, जिसकी वजह से क्या होगा, कोई भी पर्टिकुलर कॉलेज का कट ऑफ जो है वो 98% पे ही क्लोज हो जाएगा। तो आपको परसेंटेज से ये आइडिया नहीं आता है कि कितने लोगों को, बाकी सारे लोगों को क्या कंडीशन है, वो आपको मिलता है परसेंटाइल के ऊपर। अभी मान लो आपको कोई एग्जाम में 70 मार्क्स आ गए आउट ऑफ 100, तो इसके परसेंटेज तो हो गए 70%। लेकिन अभी बात यह है कि हो सकता है कि एग्जाम का लेवल इतना डिफिकल्ट था कि जो बंदा है जो यानी 70% मार्क लाने वाला जो बंदा है, वो बस अकेला ही है, उसके आगे कोई भी नहीं है, बस एक ही बंदा है जिसको 70 मार्क आए और बाकी के बंदों को उसके नीचे मार्क आए। तो परसेंटाइल क्या कैलकुलेट करेगा, उसका रैंक कैलकुलेट करता है। यानी आपके परसेंटेज तो बहुत कम दिखते हैं दोस्तों, 70% तो आपको मिले हैं, लेकिन आपका फर्स्ट रैंक आया है, क्योंकि 70 के ऊपर तो किसी को मार्क ही नहीं आए। तो यानी इसका मतलब है आपका फर्स्ट रैंक आया है, यानी आपके परसेंटाइल हो गए 100। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे एग्जाम, जैसे MBA के बहुत सारे एग्जाम से, अभी कैट मैट वगैरह, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को 100 परसेंटाइल आते हैं। इसका कारण यही है दोस्तों, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मार्क आए हैं, अभी समझ लो 70 मार्क्स जो आए हैं, वो जो है 5 बंदे हैं, तो उनको आएंगे सबको 100 परसेंटाइल। लेकिन अभी समझ लो 69 किसी को मार्क आए हैं, उसका रैंक हो जाएगा उसके नीचे, तो हो सकता है उसके परसेंटाइल आ जाए कुछ 98 99 वगैरह। तो अभी इससे क्या पता चलता है, इस परसेंटाइल से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि कंपटीशन कितना था, आपका रैंक कितना होगा। फॉर एग्जांपल, अभी समझ लो आपके 70 परसेंटाइल आए हैं, ऐसा मान लो। इसका मतलब ये है कि जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया, कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम, उसमें से 30% लोग जो है वो आपके आगे है, कैंडिडेट्स आर अबो यू, यानी 30% आपके आगे है और 70% आपके नीचे है। इससे आपको एकदम क्लियर पता चल जाएगा दोस्तों कि आपका क्या रैंक हुआ है, यानी आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। इससे आपको ये पता चल जाता है कि कंपटीशन कितना है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं, क्योंकि हर कॉलेज के ये परसेंटाइल के कट ऑफ होते हैं। इसीलिए दोस्तों बहुत सारी एग्जाम्स ऐसी होती है, कैट वगैरह, वहाँ पर आपने देखा होगा मार्क्स तो बहुत कम आते हैं, क्योंकि वहाँ एग्जाम का डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से वहाँ पर मार्क्स तो बहुत कम आते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि 100 में से 50 भी मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन वो बंदा टॉप करता है, उसके 100 परसेंटाइल आते हैं, क्योंकि 50 के ऊपर तो किसी के मार्क ही नहीं आते। तो परसेंटाइल से आपको ये पता चल जाता है दोस्तों कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपका रैंक कितना है। और यानी आपका अगर परसेंटाइल ज़्यादा है तो ये समझ लो कि आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है। यानी ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर आपको कम मार्क आए हैं या फिर आपको कोई भी एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट गया है, आपको बस ये देखना है कि आपके कंपैरिजन बाकी सारे लोगों को कितने मार्क्स आए हैं
और आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो दोस्तों अभी आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस है। परसेंटाइल से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है और बहुत सारी एमबीए की कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती है जैसे कैट, मैट, जैट, स्नैप वगैरह, वो आपको परसेंटाइल में ही रिजल्ट देते हैं। तो ये सारा नॉलेज आप अच्छे से याद करके रखो क्योंकि ये आप कभी भी आपको काम में आ सकता है। और इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल पे हमने आपके साथ बहुत सारा ऐसा वैल्यूएबल नॉलेज शेयर किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर टेक्नोलॉजी से लेके हेल्थ तक और जीके से लेके करंट अफेयर्स तक बहुत सारी जानकारी देख सकते हो। और दोस्तों हमारा प्लेलिस्ट एक पूरा ज्ञान का भंडार है, आप ये एक बार ज़रूर चेक कर लेना क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और दोस्तों हमारे वीडियोस रेगुलरली देखते रहो, हमारे वीडियोस को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिलती रहेगी और वो भी एक ही चैनल से। तो ये वीडियो में बस इतना ही था, जल्दी मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।